नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और मैथ, और हमारा जो है ये सिलेबस वाला टॉपिक चल रहा है। आज बच्चों हमने आप लोगों से बोला था कि आज मैथ की क्लास होने वाली है और हम लोग मैथ के बारे में बेसिक से सीखेंगे। और हमारा जो टॉपिक है आज का मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। क्या है? आव्यूह। मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्सेस, ठीक है। मैट्रिक्सेस हमारा चालू ना। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह। आव्यूह के बारे में एक एक अक्षर और एक एक बारीक से बारीक चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जिस बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बच्चों समझते हैं आव्यूह क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक क्लास में 40 छात्र हैं, ठीक। तो 40 छात्रों को बैठाने का एक क्रम होगा। चाहे हो सकता है एक ही लाइन में आप 40 बैठा दें, यानी कि आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है कि आप 40 स्टूडेंट्स को एक ही रो में बैठा दें या एक कॉलम में बैठा दें। हो सकता है 8 और 5 के टर्म में बैठाएं, या हो सकता है 5 और 8 के टर्म्स में बैठाएं, या हो सकता है कि 10 into 4 के टर्म्स में बैठाएं, या हो सकता है 4 into 10 के टर्म। मतलब जिस भी ऑर्डर में आप उनको क्या कराएंगे, बैठाएंगे या सेट कराएंगे, तो वही उसका जो क्रम होगा वही क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। तो बैठाने का जो तरीका होता है वही क्या होता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स के वैसे टाइप्स जो होते हैं वो तो बहुत होते हैं, ज़्यादा नहीं, 8-9 प्रकार के। बट अभी हम लोग आराम से एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करके बताएंगे कि ताकि देखिए किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो हमने मैट्रिक्स पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक्स यानी कि डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल की चूज़ करी है। और वैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में तो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी पढ़ाई जाती है, और अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टाइप की बुकें पढ़ाई जाती हैं। बट हमने जो बुक से यूज़ करे हैं अजय कुमार अग्रवाल की यूज़ करी है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है कि एक हमारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में A इक्वल टू 4 - 2 3 8 1 0 -5 7 2 3 8 4 है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए में कितनी पंक्तियां हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए में कितनी पंक्तियां हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ए में कितने स्तंभ हैं। और तीसरा क्वेश्चन है ए का क्रम क्या है और ए में कितने अवयव हैं। यानी कि सबसे पहले समझते ये होता क्या है। देखिए सबसे पहले बेटा ये वाली जो लाइन लिखी गई है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो, यानी कि पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति, ठीक है। और अगर जो इस तरह की लाइन है, जो खड़ी खड़ी लाइन है, इसको बोलते हैं स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। यानी कि इसको बोलते हैं कॉलम। क्या होता है? ये कॉलम होता है, ठीक है। तो रो इनटू कॉलम। तो हमारा एक यहाँ पे मैट्रिक्स दिया हुआ है। मैट्रिक्स हमारा जो है वो यम पंक्ति और यन स्तंभ में है, यानी कि यम इंटू यन के फॉर्मेट में है। लेकिन हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3, यानी कि 3 इंटू 1 2 3 4, 3 इंटू 4, यानी कि इसमें टोटल अवयव कितने हैं, एलिमेंट्स कितने हैं, 12। यानी कि सबसे पहले उसमें क्या पूछा है, कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां कितनी हैं? 3। पंक्तियां कितनी हैं? 3, यानी कि रो की डिजिट पूछी गई है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कितने क्या है, कॉलम कितने हैं। कॉलम हमारे कितने हैं?
4 है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कितने क्रम का है, तो क्रम अपने ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर आपका 3 into 4 का है। अच्छा, पूछ रहा है कितने एलिमेंट हैं, अगर एलिमेंट पूछा जाएगा 3 into 4 कितना आएगा, 12 आएगा, तो यानी कि 12 अवयव हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप में क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि एक आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कितने रो हैं, कितने कॉलम है, या कितने क्रम का है, या कितने एलिमेंट उसमें हैं। पहला टाइप तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो बच्चों ऐसा करो, हर टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपको क्या नाम है प्रॉब्लम करता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर किसी प्रकार की दिक्कतें होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस चीज़ का सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि बच्चों ये नोट हो गया होगा, सेकंड क्वेश्चन इस टाइप का है। जैसे इसमें है कि एक मैट्रिक्स में लिखा है यदि एक अवयव में 5 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं तो उसका क्रम क्या होगा। मतलब ये है कि एक अवयव में 3 अवयव हैं, एक अवयव कितने हैं, 3 हैं भाई, 3 अवयव हैं। ठीक है, 3 अवयव हैं और उसका ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऑर्डर, मतलब कितने प्रकार से उनको बैठाया जा सकता है। तो पहला क्रम हो सकता है 1 into 3 और दूसरा क्रम होगा 3 into 1, यानी 2 ही क्रम है उनका। या तो हो सकता है 1 रो हो और 3 कॉलम्स हो, या हो सकता है 3 रो है या 1 कॉलम्स हो। तो मतलब उसको हम कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, 2 प्रकार से। एक होता है 1 into 3 और दूसरा होता है 3 into 1। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी पे और करते हैं। अगर मान लो अगर हमारे मैट्रिक्स में 12 अवयव हैं, कितने हैं, 12 अवयव, यानी कि 12 एलिमेंट्स। तो 12 को हम कितने टाइप से बैठा सकते हैं। 12 को देखिए, 1 into पहला ये होगा, दूसरा 2 into 6 होगा, तीसरा 3 into 4 होगा, फिर इसके बाद 4 into 3 होगा, फिर इसके बाद 6 into 2 होगा। ठीक है, फिर इसके बाद 12 into 1 होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 टाइप से उसको हम क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे। सबसे पहले हम लोगों ने ये सीखा कि कोई मैट्रिक्स दिया होगा तो उसमें रो कितने हैं, कॉलम कितना है, क्रम क्या है और कितने एलिमेंट हैं। ठीक, फिर दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन हमारा है वो एलिमेंट पूछा जा रहा है। एलिमेंट दिया होगा, उसको कितने टाइप से हम उसको बैठा सकते हैं, इस प्रकार से। जैसे किसी मैट्रिक्स में हमारा 3 एलिमेंट है तो उसको हमने कितने क्रम से बैठाया या कितने ऑर्डर में बैठाया, 2 टाइप से, यानी कि 1 into 3 3 into 1। और दूसरे हमारे मैट्रिक्स में 12 अवयव हैं, 12 अवयव को हमने कितने क्रम से बैठाया, 6, यानी कि 1 into 12, 2 into 6 और 3 into 4 और 4 into 3 और 6 into 2 और 12 into 1। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक, तो 2 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे। तो बच्चों इसको क्या करो, आप स्क्रीनशॉट करो और समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करो। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट हो गया होगा, जैसा कि 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन की बारी आई। तीसरा क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा, मैट्रिक्स का बिल्कुल निचोड़ क्वेश्चन, यानी कि एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो। हाँ, देखिए बच्चों, एक अवयव है आपका, मतलब एक अवयव है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे करके लिखा है AIJ, ये 2 into 2 का है और की रचना करनी है, रचना कीजिए। एक हमारा AIJ का फॉर्मेट दिया है, क्या दिया है, I+2J। बच्चों टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि सर जी अजय कुमार अग्रवाल का पढ़ रहे तो बुक्स के क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम
मैट्रिक्स की पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकते हैं या इसकी गारंटी लेते हैं कि जितने टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे बता देंगे और आप किसी भी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको किसी में भी दिक्कत कुछ नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन हमारा जो है, हमारा एक मैट्रिक्स है AIJ 2x2 का, मतलब हमारा जो एक मैट्रिक्स है 2x2 का है और यहाँ पे हमें एक बनाना है और एक इक्वेशन दी गई है AIJ = I + 2j। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2x2 क्रम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहली जो लाइन स्टार्ट होती है वो होती है 11 से स्टार्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है हमारा 12, मतलब इस प्रकार से चलता रहता है A11 A12 A13 A14, मतलब इस तरीके से वो चलता रहता है। तो इसके बाद फिर दूसरी लाइन जो स्टार्ट होती है 21 से स्टार्ट होती है, 22 23 24 25, इस तरीके से क्रम आपका चलता रहता है। अगर तीसरी लाइन होता तो 31 32 33 इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये हमारा 2x2 क्रम का क्या बन गया, मैट्रिक्स तैयार हो गया बनके, ठीक है। अगर हम A11 A12 A21 या A22 अगर एलिमेंट निकाल के अगर यहाँ पे रख दें तो हमारा मैट्रिक्स पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें रखते हैं A11, समझना बच्चों, अगर A11 निकालना है, जैसे ये IJ ना, I की वैल्यू 1 हो जाएगी, J की वैल्यू 1 हो जाएगी। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन, सिर्फ हमें सीखना है एक क्वेश्चन। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आराम इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो इसमें पुट करते हैं 1 + 2 × 1, तो 1 + 2 = हो गया 3, कितना हो गया 3, ठीक है। अब 12 की बात करूं तो यहाँ से I की 12 की बात करूं तो I का मान 1 और J का मान 2, तो 1 + 2 × 2 तो बनेगा 1 + 4 = 5। 12 का मान हमारा कितना हो गया 5। और नेक्स्ट की बात करूं 21, तो I का मान 2 J का मान 1, यानी कि 2 + 2 × 1 और 2 + 2 = 4, यानी 21 की वैल्यू कितनी हो गई 4। अगर यहाँ यहीं पर 22 की बात करूं तो I का मान 2 हो गया, J का मान 2, जब इसमें पुट करेंगे तो 2 + 2 × 2 तो 2 + 4 = कितना आएगा 6। तो हमारा एलिमेंट पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं, सिर्फ इसमें उठा के रख देना है। जब इसमें उठा के रख देंगे तो हमारा बनेगा 3, 12 आपका 5 है और 21 यानी कि 4 है, इसके बाद 6। ये देखिए 2x2 ऑर्डर की हमारी एक मैट्रिक्स क्या हो गई है, तैयार हो गई है। तो भैया 3 तरीके के क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से समझे। बच्चों आप घबराइएगा नहीं, ये बेसिक है, इसी बेसिक से हम लोग ट्रिक से सीखेंगे कंपटीशन की क्लास से। जैसे एयरफोर्स की जो बैचेस हैं अभी वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें भी ये कराए जाएंगे क्रैश कोर्स के रूप में भी। अभी तो मैं करा ही रहा हूँ बहरहाल, बेसिक से लेकर, फिर इसकी मैं एक ट्रिक्स बता दूंगा जो कि जिसके आंसर आप एक एक लाइन में निकालते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्रैश कोर्स करते हैं, एक एक चीज अच्छे से समझते हैं, फिर इसकी हम लोग एक ट्रिक वाइज भी चैप्टर समाप्त करेंगे। तो मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि मैट्रिक्स में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन हम लोगों ने सीख लिया है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट करो और आराम से समझो। अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो वीडियो को आराम से स्विप कर करके आराम से समझ के करना है, नोट डाउन करिए और नोट्स बनाइए, ताकि किसी भी एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। यही सब चैप्टर कंपटीशन में भी है, यही चैप्टर्स हमारे बोर्ड में भी हैं, ठीक है। तो बच्चों नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट करिए। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और एक दो क्वेश्चन और इस पे सीखते हैं, फिर आगे बढ़ चलते हैं। और क्योंकि अभी हमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस करने हैं मैट्रिक्सेस में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, यदि इफ A = हमारा अगला मैट्रिक्स है cos स्क्वायर अल्फा, सेकंड साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा cos अल्फा,
और फिर यहाँ पे लिखा है साइन अल्फा। ठीक, और नेक्स्ट लाइन में क्या है, तथा बी इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे है साइन अल्फा, और यहाँ पे है कॉस अल्फा। तो बेटा इसमें निकालना है a प्लस बी। बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एडिशन तो आप लोगों को आता ही होगा। अभी तक हम लोगों ने एडिशन अंकों में सीखा है, लेकिन अब जो हमारा एडिशन होगा वो मैट्रिक्सों में भी सीखना है। तो मैट्रिक्सों का एडिशन किस प्रकार से होता है, आज हम वो लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स में एडिशन किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इत्मीनान से देखो बच्चों, ये जो हमारा मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का है। ठीक है, ये भी कितने का है, 2 इंटू 2 का है। एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन तभी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन तभी हो सकता है जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। यानी कि 2 इंटू 2 का ये भी है, 2 इंटू 2 का ये भी है, तो 2 इंटू 2 का ये है, 2 इंटू 2 का वो है, तभी हमारा एडिशन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर इसमें से कोई भी डिफरेंट होता तो हमारा एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स जब होता है, यानी जब टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइप्स आएगा इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जब दोनों इक्वल होंगे तभी वहां पे क्या होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, इसके बाद इनवर्स सीखेंगे। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं अभी इसमें सीखने के लिए, क्योंकि हम लोग जो कोर्स स्टार्ट किए हैं बेसिक टू हाई लेवल, तो बेटा आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज समझते जाएंगे। सिर्फ हमें एक क्वेश्चन सीखना है, एक टाइप सीखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स का आए तो आप उसको क्या कर सकें, लगा सकें। चलिए ठीक है बच्चों, फिर आपको मैं सिखाता हूँ किस प्रकार से जोड़ा जाएगा। देखिए ये 11 है, इस जगह पे 11, मतलब ये वाली डिजिट इससे ऐड होगी। ठीक, अब ये वाली डिजिट इससे ऐड होगी। ठीक, और ये वाली डिजिट इससे ऐड होगी, और ये वाली डिजिट इससे ऐड होगी। ध्यान पूर्वक फिर से समझिए, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट उसके पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाने को भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और अच्छे से अच्छे कंटेंट अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बच्चों चैनल को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। देखो यहाँ पे क्या करना है, तो a प्लस बी हमें निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, a प्लस बी। ठीक, a प्लस बी। चलिए भाई, अभी हमने बोला कि ये वाला इससे ऐड होगा, ये वाला इससे ऐड होगा, मतलब फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से फिर फर्स्ट, थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से, इस तरीके से करना है। ठीक है, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ऐसे दिखाएंगे यहाँ पे, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरीके से। ठीक है, ऐड हो गया। अब ये वाला इससे ऐड होगा तो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये भी ध्यान देना, मतलब हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटे, इसलिए हमें किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है, कंसंट्रेट होकर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ क्या लिखा है, कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, दोनों को ऐड करते हैं, यानी कि कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा। ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ क्या आएगा, साइन अल्फा और प्लस क्या, कॉस अल्फा। ठीक है, अब ये हमारा पूरी तरीके से जुड़ चुका, जो जुड़कर बनेगा वो भी होगा 2 इंटू 2 का। ये मत समझिएगा कि जुड़ने के बाद वो उसका जो ऑर्डर होगा चेंज हो जाएगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर नहीं चेंज होता है, यानी जो वो होगा वही उसी क्रम का वहां पे बन जाएगा। ठीक है, होगा जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी, अभी उसके बारे में भी हम कुछ बेसिक बात करेंगे। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाएगी तो आपको 3 टाइप्स की आइडेंटिटीज पढ़ाई जाएगी। आइडेंटिटीज के 3 टाइप्स होते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी हमारी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है बच्चों, तो ये 3 टाइप्स की हमारी आइडेंटिटीज है। इस आइडेंटिटीज को कहाँ से लाया गया है, किस प्रकार से आया गया है, हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। कहाँ बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री में। बट अभी के लिए इतना सिर्फ सीख लो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है वही दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे? 1, और नीचे लिखेंगे कॉस प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे 1, और साइन अल्फा प्लस कितना? कॉस अल्फा। ठीक है, तो बच्चों हमारा 2 इंटू 2 अल्फा क्या हो गया? एडिशन तैयार हो गया। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और सीखते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का सीख लेते हैं, और एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, और हम लोग काफ़ी से काफ़ी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। बच्चों अच्छे से मेहनत करो ताकि अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सको। एक माइनस का सीख लेते हैं। इफ ए इक्वल टू 1, 2, 5 और 3, 6, 4, और b इक्वल टू हमारा आएगा 7, 4, 2 और 3, 1, 3। यहाँ पे हमें a माइनस बी फाइंड करना है। देखिए भाई, हमने एडिशन सीखा, जिस तरीके से एडिशन सीखा उसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी दो एक टाइप और है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पे ये दे देगा तो तब भी निकालना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ ये ना कर 2a माइनस 2 भी कर ले, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। बट आपको घबराना नहीं है, कि ये नहीं कहना कि सबने इस टाइप के क्वेश्चन तो कराए नहीं, हमको आते नहीं, ये सब नहीं सोचना है। थोड़ा सब्र तो रखो भैया, पहले नहीं तुम चिल्लाने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी तो बहुत कुछ देखना है मैट्रिक्स में। इतना छोटा थोड़ी है कि जो इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करेंगे। इसी वजह से तो हमने बुक्स अच्छी चूज करी है, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जाए। डॉक्टर अजय कुमार अग्रवाल की जो हमने बुक्स पढ़ी, सबसे हार्ड बुक होती है। ठीक है, तो बच्चों a माइनस बी यानी कल पहले देखते हैं क्या है, 2 इंटू का है। ठीक है, ये भी कितने का है? 2 इंटू 2 का है। वेरी गुड। अगर हमारे ऑर्डर सेम हो गए तो हमारा सब्ट्रैक्शन पक्का होना है। ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए वही पुरानी आदत, यानी सबसे पहले मैच कराएंगे। पहला वाला पहले से माइनस होगा, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से। ठीक है, ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1 में से 7 को माइनस कराओगे तो -6 आएगा। 2 में से 4 को माइनस कराओगे तो -2 आएगा। 5 में से 2 को माइनस कराओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में से 3 को माइनस कराओगे 0 आएगा। 6 में से 1 को माइनस कराओगे 5 आएगा, और 4 में से 3 यानी कि 1। देखो नहीं बेटा, ये तो गलत हो गया। 2 इंटू 3 ऑर्डर का था ये, 2 इंटू 3 ऑर्डर का था, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का बनेगा। देखो हमारे वहाँ से मिस्टेक हो गई थी, तो 2 इंटू 3 ऑर्डर का क्या यहाँ पे होगा? हमारा मैट्रिक्स तैयार होगा। गलती से कभी अगर a माइनस बी लिखा है तो a माइनस बी से ही माइनस होगा, मतलब a वाले नंबर से b वाले को माइनस करना है। ऐसा नहीं है कि b वाले में से a को माइनस कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी जिसको जिससे माइनस करना है उसी से माइनस आप करिएगा। अपना एक्स्ट्रा दिमाग उसमें मत यूज करिएगा। जिस प्रकार से सिखाया जा रहा है, जिस तरीके से सिखाया जा रहा है, आप उस तरीके का यूज करें, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो बच्चों फिर आज के लिए यहीं पर, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।